तुम जैसे ही घर आओगे ना, तुम बहुत ही टायर्ड फील करोगे, क्योंकि अब इतनी आदत तो होगी नहीं, इतना सब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 11th खत्म होते होते इतना सारा बैकलॉग होता है, इतना सारा बैकलॉग होता है। ये बैकलॉग खत्म होते होते 12th भी खत्म हो जाती है। जीवन की सबसे आसान मेहनत तुम 11th 12th में कर सकते हो, ये बात लिख लो। क्योंकि एवरीवन, कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और ऑफ कोर्स नए चैनल का शुभारंभ जो है आज हो रहा है इस नए वीडियो के साथ में। मैंने कल पढ़ले डेंडिस के ऊपर अनाउंस किया था एक वीडियो अपलोड करके, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो कि यहां पर जो है आज पहला वीडियो आने वाला है। एंड सभी का स्वागत है पढ़ले 11th 12th पर। हमारी जो 2 साल की जर्नी है साथ में रहेगी, ठीक है, और हम लोग साथ में मिल के सारे अप्स डाउन्स हाईज लोज फेस करेंगे। I'll always be there with you, right? अब मुद्दा ये है, ऑफ कोर्स तुमने टाइटल थंबनेल देखकर जो है ये सोचा होगा कि भैया पहला ही वीडियो इतना नेगेटिव क्यों। आप सोचो, आपका तो काम हमको मोटिवेट करना है ना, अथर भैया हमको 11th के लिए मोटिवेशन दो, राइट? गलत। मेरा काम तुम्हें सिर्फ मोटिवेट करना नहीं है, मेरा काम है तुम्हें सही डायरेक्शन में गाइड करना। मेरा काम है कि मैं तुम्हें पहले से ही उन चीजों को लेकर सतर्क कर सकूं, मैं पहले से ही तुम्हें 11th क्लास के लिए इस तरीके से रेडी कर सकूं कि भैया आगे तुमको पूरी 11वीं क्लास में जब भी कोई परेशानी फेस करने का टाइम आए, जब भी कोई परेशानी आए, हमेशा तुम्हें ये चीजें ध्यान रहे। अगर मैं तुमको लिख के दे देता हूं, अगर तुम किसी भी बच्चे को जो अभी 12वीं में गया है उसको पूछो कि क्या तुमने चीजें फेस की हैं, वो बोलेगा हाँ फेस की है। एंड शी ऑलवेज विश कि हमको 11th के स्टार्टिंग से पहले कोई ये चीजें बताता। अगर तुम मुझसे भी पूछते हो ना, लिटरली मुझे कोई नहीं था बताने वाला, मुझे किसी ने नहीं बताया कि 11th में ये दिक्कतें आती हैं, ये चीजें करो, ये चीजें मत करो। हम करते गए, गलतियां करते गए, उससे सीखते गए। लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूं कि ये चीजें तुम रिपीट करो, इसलिए आज जो चीजें मैं तुमको बताने वाला हूं वो किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो, किसी भी गाइडेंस वीडियो, किसी भी और टाइप की वीडियो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली जब आप अपनी 11th क्लास स्टार्ट करने वाले हो तो, ठीक है? तो अगर आप नए हो, इस पढ़ले फैमिली का, हमारी तबाही फैम का हिस्सा हो सकते हो, उस लाल बटन को प्रेस करके बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, देखो ये बात समझ लो, ध्यान में डाल लो कि क्लास 11 इज नॉट एज इजी एज क्लास 10। तुम चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, तुमने पीसीएम ले रखा है, तुमने पीसीबी ले रखा है, कॉमर्स ले रखा है, ह्यूमैनिटीज ले रखा है, फर्क नहीं पड़ता। क्लास 11 इज नॉट एज इजी एज क्लास 10 और इसका एक रीजन है, ये कहने का एक रीजन है। देखो होता ये था ना, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैं तुमको बताता हूं। होता ये था कि 10वीं के अंदर हम लोग क्या करते थे, अगर एग्जाम आ भी रही है तो हमारे पास में इतना सिलेबस नहीं होता था कि हमें वो पढ़ने के लिए 5-6 महीने लगे। आप 1 वीक पहले आराम से सिलेबस कंप्लीट करने बैठते थे, वो सिलेबस आप कंप्लीट करते थे और एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लेकर आ जाते थे। 11th में ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखो। 11th में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए एक बात प्लीज ध्यान रखना कि अगर तुम ये सोच के चलते हो कि यार अभी तो 11th स्टार्ट हुई है, बाद में पढ़ना चालू कर दूंगा, ठीक है, अरे अभी तो समय है, अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है, नहीं। तुम्हें नहीं पता चलेगा कैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर समय निकलता जाएगा, सिलेबस बढ़ता जाएगा और तुम्हें कभी भी रियलाइज नहीं होगी ये चीज। मैं तुमको लिटरली बता रहा हूं, ये चीज रियलाइज नहीं होगी। बाद में जाके जब साल खत्म होगा तो पता चलेगा अरे यार इतनी सारी चीजें बची हुई हैं, इतनी सब चीजें करनी है। इसीलिए डे 1 से, अगर तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं नहीं हुई हैं, ध्यान रखना डे 1 से बी कंसिस्टेंट। रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। क्योंकि 11th की एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत पता है क्या है, कि अगर तुमने गलती से एक चैप्टर भी मिस कर दिया ना, या फिर एक टॉपिक भी मिस कर दिया, उसके आगे के 4 टॉपिक मिस हो जाते हैं, सर के ऊपर से जाते हैं। इसीलिए डे 1 से कंसिस्टेंट रहो। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम डे 1 से 7-7, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ो, इम्प्रैक्टिकल है बिल्कुल, मत सुनो। लेकिन डे 1 से ध्यान रखो कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई हो रही है। क्योंकि अगर तुम गैप ले लेके पढ़ाई करोगे ना, बैकलॉग बनेगा, ठीक है, बैकलॉग बनेगा और ये हमको नहीं करना है। इसीलिए ये बात ध्यान रखो कि अब हम लोग 10th से 11th में आ चुके हैं, 10th वाला एटीट्यूड यहां पर अपना नहीं चलेगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। नंबर 2, देखो कोचिंग भगवान नहीं है। तुम चाहे कोई भी कोचिंग, किसी भी टाइप की कोचिंग करो, किसी भी स्ट्रीम के लिए करो, कोचिंग भगवान नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम सिर्फ ये सोच के जाते हो कि भैया मैं तो ना एक बहुत ही बढ़िया कोचिंग लगा लूंगा, या फिर मैंने लगा ली है, मैंने सुना है कि अरे ये XYZ कोचिंग बहुत शानदार है, ये ABC कोचिंग बहुत शानदार है, अपन तो मस्त जाएंगे और कोचिंग के भरोसे छोड़ देंगे, नहीं होगा। तुम रोज भी जाओगे तो भी नहीं होगा। देखो कोचिंग का इनपुट हमारी प्रिपरेशन में होता है, मान लिया, बिल्कुल होता है, हाँ, सभी स्ट्रीम्स के लिए बिल्कुल होता है। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि 100% कोचिंग से हो जाता है, खुद से कुछ इनपुट नहीं डालने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता।
ठीक है, हम बोलते हैं ना जेई की कोचिंग लगा ली, नीट की कोचिंग लगा ली, दैट इज ओनली 20-30%। ठीक है, तुम ये समझो कि कोचिंग तुम्हें चैप्टर जो है वो खाने के लिए रेडी करके दे देंगे, खाना तुम्हें खुद पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कोचिंग तुम्हें सिर्फ चैप्टर समझाएगा, उसे घोट के पी जाना तुम्हारा काम है। इसीलिए मेक श्योर कि एवरी डे, अभी तुम्हारी देखो, अब तुम्हारा पता है एक शेड्यूल बनेगा। अगर तुमने डमी स्कूल नहीं लिया तो तुम्हारा एक सिंपल सा शेड्यूल है कि तुम स्कूल जाओगे, स्कूल जाने के बाद में तुम कोचिंग जाओगे, राइट, और कोचिंग से तुम घर आओगे। ये तुम्हारा एक बहुत ही टिपिकल सा पैटर्न बनेगा। बीच में घर भी आओगे, पर हाँ ऑफ कोर्स ये तुम्हारा एक टिपिकल सा पैटर्न रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में तुम्हारे पास में समय नहीं होगा। अब तुम जैसे ही घर आओगे ना, तुम बहुत ही टायर्ड फील करोगे, क्योंकि अब इतनी आदत तो होगी नहीं, इतना सब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर रोज ट्राई करना कि हम लोग रिवीजन करें एवरी डे। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, सिर्फ इससे नहीं होगा। फिर से तुमको बता रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मस्ट। मैं तुमको फिर भी बोलता हूं, देखो 10वीं में हमने बहुत मस्ती की है, बहुत मजे किए हैं। सिंपल सी बात है, हमने बहुत मजे किए हैं। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते थे, अच्छे नंबर आते थे, हम खुश हो जाते थे। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग घर पे आने के बाद में अच्छा खासा इनपुट दें। इसलिए कोचिंग भगवान नहीं है, ये बात ध्यान रखना। नंबर 3, देखो भाई, नोट्स का हमेशा से एक बहुत बड़ा लफड़ा रहता है। अरे भाई तेरे नोट्स दे दे, मैं नोट्स जो है वो पढ़ के अपने टेस्ट में पास हो जाऊंगा, एग्जाम में पास हो जाऊंगा। बहुत बड़ी गलतफहमी, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नोट्स हमेशा खुद के होने चाहिए, क्योंकि नोट्स का मतलब यही है कि जो तुमने समझा है, जो तुम्हें समझाया गया है, उससे तुमने जो इंटरप्रेट किया है, दोज आर कॉल्ड नोट्स। अब तुम पता है क्या करोगे, एक सिंपल सी प्रोसेस होती है लर्निंग। ठीक है, चीज को लर्न करोगे, उसके बाद में उसके नोट्स बनाओगे। बच्चे पता है क्या करते हैं, और ये सैड रियलिटी है भाई, हमने भी किया है। बच्चे क्या करेंगे कि ये वाला पोर्शन उनका स्किप हो गया, तो इस वाले पोर्शन पे पहुंच जाएंगे कि भाई मैं क्लास में तो आया नहीं था, मुझे नोट्स दे दे। ठीक है, और मैंने ये बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस, बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। मैंने खुद ने भाई टॉपर के 4 नोट्स ले रखे हैं, है ना, इससे नोट्स ले, उससे नोट्स ले, लेकिन मुझे उससे कुछ समझ में आया ही नहीं, क्योंकि वो उसके लिखने का तरीका है। और जब आपके पास में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, फिर उसके नोट्स खुद से लिखना इंपॉर्टेंट है। नोट्स में 100% खुद तुमको प्रोवाइड करूंगा, और बहुत तगड़े प्रोवाइड करूंगा, बेस्ट प्रोवाइड करूंगा, बुकलेट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि पहले तुम चीजों को समझोगे। अगर नहीं समझोगे, नोट्स का कुछ फायदा नहीं है। और मैं तुमको एक और चीज लिख के देता हूं, पता है क्या होता है ना, कि जैसे तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, तुमको बता रहा हूं मैं, रियलिटी बता रहा हूं, थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे। अब क्या होगा, थर्मोडायनामिक्स तुमने पढ़ना चालू किया, बीच में छोड़ दिया। इसके थोड़े बहुत तुमने नोट्स बनाए, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाए, छोड़ दिया बीच में। फिर 1 महीने बाद फिर से तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए आए, फिर से नए नोट्स चालू किए। इसके चक्कर में पता क्या होता है, आपका बहुत समय वेस्ट होता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब तक चैप्टर समझ नहीं रहे हो, तब तक किसी से नोट्स मत लो। अनटिल अनलेस कोई असाइनमेंट का काम है, कॉपी पेस्ट करने का काम है, तो बात ठीक है, लेकिन जब तक चैप्टर समझ में ना आए, प्लीज किसी से नोट्स मत लेना। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखो, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत सब होगा। ठीक है, सब कुछ होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, एक और बात तुमको बता रहा हूं कि मैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है पिछले 3-4 सालों में, से तुमको बता रहा हूं। क्या होता है ना कि हमको लगता है कि यार चलो ठीक है, 11th-12th नहीं तो कॉलेज में मेहनत कर लेंगे, राइट। जीवन की सबसे आसान मेहनत तुम 11th-12th में कर सकते हो, ये बात लिख लो। क्योंकि इसके बाद अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कॉलेज में मेहनत करूंगा, कॉलेज में मेहनत जो है इससे डबल हो जाती है। इसके बाद अगर तुम सोच रहे हो कि कॉलेज में नहीं जॉब में मेहनत करूंगा, तो जॉब में मेहनत इससे डबल हो जाती है। इसीलिए आपके जीवन की जो सबसे आसान मेहनत होगी ना, वो यहां पर होगी, इस पॉइंट पर। इसीलिए ये बात ध्यान, तुमको लग रहा होगा भैया 11th-12th तो बहुत टफ है, मानता हूं टफ है, ये उससे ज्यादा टफ होता है, और ये तो उससे ज्यादा टफ होता है। मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर अपने को सीरियस हो जाना है। ठीक है, दोस्त हैं, ठीक है, तुम्हारी रिलेशनशिप है नहीं है, चेक दैट, लेकिन एक लिमिट में। जैसे ही वो चीज एक लिमिट के बाहर जाएगी, तुम्हें नहीं पता चलेगा समय कहां जा रहा है। 11th में, स्पेशली 11th में समय बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि क्या होता है ना, 11th खत्म होते होते इतना सारा बैकलॉग होता है, इतना सारा बैकलॉग होता है। ये बैकलॉग
खत्म होते होते 12th भी खत्म हो जाती है। इसीलिए डे 1 से कह रहा हूं, फिर से फर्स्ट नंबर वाले पॉइंट पर आ जाओ कि पहले दिन से मेरी जान प्लीज बी कंसिस्टेंट। ओके, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, ठीक है, लेकिन रोज पढ़ो, प्लीज रोज पढ़ो, क्योंकि ये चीज आखिरी में जाके बहुत दिक्कत देगी। और आखिरी वाला पॉइंट प्लीज ध्यान रखना, हर एक चीज करो लेकिन लिमिट में, ठीक है। और मैं तुमको देखो, आगे जाके बहुत मौके आते हैं यार, आगे जाके बहुत मौके आते हैं, आप बहुत लोगों से मिलते हो, आप अलग जगह पे जाओगे कॉलेज के लिए, बहुत मौके आएंगे, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आगे जाके होनी है, ठीक है। तो उन अच्छे दिनों के लिए, फॉर दोज गुड डेज, हमको थोड़ी बहुत मेहनत और थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस यहां पर करना पड़ेगा। मुझे पता है कि बोलना मेरे लिए बहुत ईजी है, लेकिन मैं इस फेज से जा चुका हूं, तो मुझे एक एक मंथ याद है 11th क्लास का कि मेरा भाई एक एक महीना कैसे गया था, ठीक है। और इसलिए मैं तुमको स्पेशली कह रहा हूं कि भाई ये चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। 10th से 11th का ट्रांजिशन होने में समय लगेगा, 10th से 11th के सिलेबस को समझने में समय लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। 1 से 2 महीने के अंदर तुम लोग इसके यूज टू हो जाओगे, मेरी गारंटी। 1 से 2 महीने के अंदर तुमको पता है सबसे ज्यादा याद किसकी आएगी? इस सब्जेक्ट की, सोशल साइंस। तुम भाई मिस करोगे कि यार मैं एसएसटी को इतनी गाली देता था 10th क्लास में कि क्या सब्जेक्ट है, क्या बकवास सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना पड़ रहा है। भैया ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, इनका खास करके ध्यान रखना। मैंने तुमको बोला था ना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत डिफरेंट कंटेंट लेकर आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आऊंगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, और ऐसे बहुत सारे इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 4 चीजें तुमको पूरे साल भर याद रखनी है, ठीक है। ये 4 चीजें गांठ बांध दो, नीचे कमेंट में लिखो, मुझे बताओ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक दिस सीरियसली, ठीक है। तुमको अगर ये लगता है ना कि अरे भैया कोई बात नहीं, हर कोई यही बोलता है कि शुरुआत से पढ़ो, शुरुआत से पढ़ना 11th में क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको खुद बता रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हमने भी इस चीज को बहुत लाइटली लिया था कि अरे क्या है, पहला चैप्टर ही तो है, कर लेंगे, अरे दूसरा ही तो है, कर लेंगे। समय लगता है उस चीज में, ठीक है। और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम में से कोई भी इस चीज को लेकर डिप्रेस्ड रहे आगे जाके कि अरे भैया सिलेबस नहीं हो पा रहा। मैं तुमको इसलिए पहले दिन से कह रहा हूं, इन सब में अगर तुम सारे पॉइंट भी भूल जाओ ना, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि हमें पहले दिन से कंसिस्टेंट रहना है। अगर तुम फोन चलाने में कंसिस्टेंट हो, ठीक है, अगर तुम उससे या फिर उससे बात करने में कंसिस्टेंट हो, तो ये करने के लिए भी कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। अगर तुमने बड़ा एम सोचा है, बड़ा गोल सोचा है, वो पूरा होगा, 100% होगा। और तुम तो यार जैसे जैसे तुम्हें पता है बैचेस बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो तुम और स्मार्ट बच्चों और अच्छा पढ़ोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 11th 12th में नंबर नहीं आते, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बस ये 4 चीजों का अगर तुमने ध्यान रख लिया, मैं तुमको कह रहा हूं तुम्हारी आधी 11th सॉर्टेड है, बची हुई आधी 11th पढ़ाई से होगी, ठीक है जी। दैट बीइंग सेड, दिस इज अथर्व। तुमको मेरा थोड़ा सा अलग सा रूप लगा होगा ना अभी 11th क्लास का वीडियो बनाते हुए, क्योंकि देखो मैं क्लास के अकॉर्डिंग अपना मूड चेंज करता हूं, ठीक है। अब 9वीं क्लास में तो क्या है भाई, चिल माहौल है थोड़ा सा, 10th में अगेन थोड़ा सा चिल माहौल है, लेकिन 11th में मैं तुम्हारे बड़े भैया से ज्यादा तुम्हारा दोस्त बन के तुमसे बात करना चाहता हूं, वो दोस्त जिसने ये सब चीजें पहले फेस की हैं, देखी हैं, ठीक है जी। दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस एक एक चीज को लेकर, स्ट्रीम सिलेक्शन हो गई, कोचिंग को लेकर हो गया, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन को लेकर हो गया, टेस्ट्स को लेकर हो गया, नोट्स को लेकर हो गया, आपके डिप्रेशन को लेकर हो गया, आपके एंग्जाइटी को लेकर हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, उन सभी टॉपिक्स पर भी मैं यहां पर तुम लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है जी। दैट बीइंग सेड, दिस इज अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। वर्चुअल जब भी